हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम सभी जन एक अद्भुत और मार्वलस टेस्टिमनी को सुनते हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र भाई हैं जो कि दीपकपुर के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इन्हें नशे से आज़ाद किया है। इनकी लत लग चुकी थी, लगातार 15 साल बताए, 15 साल लगातार गुटखा, सुपारी और पान का नशा क्या करते थे, सेवन क्या करते थे, जिसके कारण इन्हें बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत हुआ करती थी। आइए हम सभी जन इनकी मार्वलस और अद्भुत गवाही को सुनते हैं कि आखिरकार परमेश्वर ने किस रीति से नशे के लत से आज़ाद किया, इनकी आदत से इन्हें आज़ाद किया। भैया बताओ क्या नाम, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सबको जय मसीह की। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मैं दीपकपुर का रहने वाला हूँ। अपनी गवाही को बताएं आप। हमारी गवाही है 15 साल से हम गुटखे सपाड़ी और नशे करते थे और इसके द्वारा मेरे पेट में बहुत दिक्कत होने लगी। उस दिक्कत में क्या क्या, मतलब आपको क्या क्या परेशानी, क्या दिक्कत हुआ करती आपके पेट में? हम खाना पीना नहीं खा पा रहे थे और पानी तक नहीं पी पा रहे थे। यहाँ तक आपने बताया कि आप जो खाते थे, जो पीते थे, वो आपके डाइजेस्ट, वो हजम नहीं हुआ करता था। यहाँ तक कि आपने 1 महीने लगातार कुछ भी नहीं खाया था, आपके पेट में एक अन्न तक नहीं गया था। आप सिर्फ जूस पिया करते थे, दाल का पानी सिर्फ पिया करते थे। उसी के सारे पूरे लाइफ आपकी सर्वाइव हुआ करती थी। 1 महीने कंटिन्यू आपने ऐसे सर्वाइव किया। फिर आप बता रहे इसके कारण बताओ कि पूरी बॉडी वीकनेस, पूरी बॉडी एकदम सी जैसे कमजोर पड़ गई थी, बिल्कुल भी एनर्जी रह ही नहीं गई थी। आपने लगभग कितने डॉक्टरों को चेंज किया, कितने डॉक्टरों को दिखाया? 5-6 डॉक्टरों को। और डॉक्टर क्या बताते थे? 5-6 डॉक्टरों को दिखाया, अल्ट्रासाउंड भी कराया। उसमें बता रहे थे गैस की प्रॉब्लम है और जहाँ भी जाते थे सब यही बताते थे। गैस है और सूजन है। सूजन है। और लगभग आपने कितने दिन लगातार आपने दवाइयाँ खाई थी? अरे 5-6 महीने से लगातार दवाई खा रहे थे। इसके बाद 8-10 लोगों को, ओझे वैद्य को दिखा रहे थे। अन्य जगहों पे भी गए थे आप दिखाने के लिए कि उससे सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन उससे भी कोई उपाय, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता था। वो लगातार आपका जो पेट था, कड़ का दर्द था, वो बढ़ता ही जा रहा था। आप जो नशा करते थे, इसके मतलब आप बता रहे 15 साल से आप नशा क्या करते थे, गुटखा, सुपारी और पान का सेवन क्या करते थे। उसके दौरान, उसके बीच में ही आपके पेट खराब हो गए थे। पेट की ब्लेसिंग मतलब इतना ज्यादा खराब हो गया था, प्रॉब्लम आ गई थी कि आप कुछ भी खाते थे तो वो हजम नहीं होता था। दिन ब दिन आप मतलब इसे खाना छोड़ दिए थे। 1 महीने तक आपने कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी पिया ही नहीं था। सिर्फ बहुत मुश्किल से आप बता रहे कि मैं दाल के पानी को पिया करता था और जूस पीता था, जिसके कारण मेरे मतलब दिन भर मेरा बीतता था। 1 महीने के अंदर आपकी पूरी बॉडी वीक हो चुकी थी, पूरी कमजोर पड़ गई थी, बिल्कुल भी आपके अंदर एनर्जी नहीं रह गई थी, ताकत रह ही नहीं गई थी। आपने लगभग 5 से 6 डॉक्टरों को दिखाया और डॉक्टर्स ने आपको रिपोर्ट करवाने के लिए बोला। आपने रिपोर्ट भी करवाया। उसमें रिपोर्ट में सिर्फ सूजन निकला करता था और आपके पेट में दिक्कत यानी सूजन है और कुछ नहीं बताते थे डॉक्टर्स। और डॉक्टर बताते थे आप दवाइयाँ खाएं, आराम हो जाएगा। आप दवाइयाँ खाते थे लेकिन आराम नहीं होता था। और यहाँ फिर आप बताए भाई आखिर किस तरह से आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और आप प्रभु को ग्रहण किए, फिर अपने लाइफ को अपने बदलाव में देखा? सुख समाचार के द्वारा हमारे की एक बहन आई और सुख समाचार दी और मैं विश्वास किया और मैं सोचा कि प्रभु को चलो देख लेते हैं, कहीं रिलेशन। आपने सिर्फ ये सोच किया है कि यहाँ पे भी देख लेते हैं, मैं हर जगह देख चुका हूँ, यहाँ पे भी आऊंगा, देखूंगा, अगर आराम होगा ठीक है। लेकिन आपके अंदर विश्वास पूरी तरह से नहीं था। आप आए सिर्फ कलिसिया में 1-2 बारी आए। कितने दिन बाद आपने खुद को देखा कि आप चंगे होने पा रहे? अपने खुद को जब चेक किया तो कितने दिन बाद आप चंगे होने पा रहे थे? उसके 2 महीने बाद मैं पूरी रीति से। 2 महीने बाद आप कंटिन्यू आते रहे। 2023 में आप प्रभु को ग्रहण किए बता रहे थे। 2023 में अपने प्रभु को ग्रहण किया, फिर 2 महीने बाद आपने जब खुद को चेक किया और आपको परमेश्वर के दास के द्वारा लेहैंड हुआ था। उसी दिन में खाना पीना अच्छे से खाया पिया और अच्छे से मैं पानी भी पिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं हुआ, वो अच्छे से खाना डाइजेस्ट हो गया, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। वो खाना जो बेहजमी रहती थी, जो उल्टी रहती थी, मतलब अलग अलग मन में रहता था, वो बिल्कुल भी नहीं था। बता रहे हैं कि जब ये परमेश्वर के दास की तरह जैसे ही लैंड हुआ, तुरंत के तुरंत मतलब शाम तक जब उन्होंने कुछ खाया,
इन्होंने खाने को ग्रहण किया और पानी भी पिया। उसके बाद बता रहे कि मैंने खाना खाया, पानी पिया, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। मैं अच्छे से मतलब सरवाइव कर गया। रात भर मैं रहा, दिन भर रहा। मेरे पेट में जो पहले बेहज़मी रहती थी, जो मैं खाना खाता था मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ करता था, अब मैंने पेट भर खाना खा ले हैंड के तुरंत बाद परमेश्वर ने सामर्थ्य ने छुआ और हील किया। शाम तक जो खुद को चेक किया, जब मैंने खाना पीना खाया तो बिल्कुल भी दिक्कत, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। अच्छे से ये खाने पाए। बता रहे 1 महीने लगातार ये कुछ भी नहीं खाए थे। इनके अंदर, इनके पेट के अंदर बिल्कुल भी अन्न का दाना एक भी नहीं गया था। इतना ज्यादा इनके परिवार के लोग परेशान, डिप्रेस्ड हो गए थे कि आखिर क्या किया जाए। ये अकेले मेंबर थे जो अपने परिवार को देखभाल किया करते। इनकी वाइफ थी, इनके बच्चे थे, कौन देखता। इतना ज्यादा कि खुद बता रहे मैं खुद डिप्रेस्ड हो गया था कि आखिर मैं पता नहीं मैं जी पाऊंगा या नहीं, मेरी लाइफ रहेगी या नहीं, पॉसिबल मेरा जीना है या नहीं। जीने की उम्मीद छूट चुकी थी, जीने की पूरी तरह से उम्मीद छूट चुकी थी, लेकिन परमेश्वर ने उम्मीद को फिर से जगाया, फिर से उनकी उम्मीद को बढ़ाया और बता रहे आज मैं पूरी रीति से आजाद हूँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। भैया बताया आज कितने दिन हो चुके हैं आप पूरी रीति से आजाद हैं? हम 3 साल से एकदम पूरी रीति से आजाद। आज पूरे 3 साल हो चुके। अद्भुत गवाही के लिए जीवित परमेश्वर की ऊंची और बड़ी तारीफ हो कि परमेश्वर ने पूरी रीति से ब्लेस्ड किया, आशीषित किया। हर एक डिप्रेशन से, हर एक नशे से, हर एक पेट के दर्द से आजादी के, बच्चे से खा पाते, पी पाते, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कि डॉक्टर्स जो इसका इलाज ना कर सके, जो अन्य जगहों पर भी कोई इलाज ना मिल सका, जीवित परमेश्वर की सामर्थ्य इनको तुरंत के तुरंत हील किया। इस अद्भुत और मार्वलस टेस्टिमनी के लिए जीवित परमेश्वर की तारीफ हो।